Thank you, Amit and Bhavna. Wish you all a very fit and a healthy morning. So today I am here at the Celebration Wellness Center at Chhatarpur. तो चलिए चलते हैं यहाँ मौजूद इस ब्यूटीफुल से वेलनेस सेंटर में, जानते हैं कि कैसे यहाँ लोग योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे अपने लाइफस्टाइल में योगा को अडैप्ट कर रहे हैं और कैंसर से खुद को प्रिवेंट कर रहे हैं। योगा जो है वो कैंसर पे ही नहीं, बहुत सारे डिसीज़ पे भी काम करता है। अगर मैं बेसिकली कैंसर की बात करूं तो हमारे इंस्टीट्यूट में एक पेशेंट थी जो कैंसर से पीड़ित थी, बहुत परेशान थी। तो उसको हमने योगा थेरेपी से ही काफ़ी उसको ठीक किया। जैसे हमने प्राणायाम करवाया, बहुत सारे योगा आसन करवाए, तो ऐसी थेरेपी से उसको काफ़ी रिलैक्स मिला है और अब वो बिल्कुल ठीक है। योग जो है वो एक ऐसी प्रणाली है जिसके थ्रू हमारे जो सेल्स हैं हम उनको रीजनरेट करना शुरू करते हैं। तो योग के जो अभ्यास होते हैं, जो भी हम आसन करते हैं, उससे हम मसल्स को स्ट्रेच करते हैं, मसल में रक्त प्रवाह को बढ़ाते हैं, जिससे हमारा जो पुराने सेल्स से जो डेड सेल्स हैं वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और वो फ्लश आउट हो जाते हैं थ्रू हमारे यूरिनेशन या फिर और एक्सेटरी सिस्टम के थ्रू। कैंसर यदि किसी को है, उस स्थिति में सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो है तनाव, मानसिक तनाव। और जो मानसिक विकार हैं वो सबसे ज़्यादा आपके शरीर को घेरने लगते हैं, आपके मन को घेरने लगते हैं। उनसे मुक्त होने के लिए प्राणायाम और ध्यान सबसे बेहतर तरीका है। अपने दाएं हाथ की विष्णु मुद्रा बनाएं। पहली 2 उंगलियां आपकी मुड़ी हुई हों, बाकी 2 उंगलियां एक साथ हों। यहाँ से आप अपने अंगूठे से अपनी दाईं नासिका को बंद करेंगे। बाईं नासिका से श्वास भरें, इनहेल। बाईं नासिका से श्वास भरें। अपनी बाईं नासिका को दोनों उंगलियों से बंद करते हुए दाईं नासिका से श्वास को बाहर जाने दें। इसके बाद हम अगला प्राणायाम करने जा रहे हैं जो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हमें अपने हाथों की षण्मुखी मुद्रा बनानी चाहिए। सबसे पहले हमारी पहली उंगली हमारी आँखों के ऊपर, मध्यमा हमारी हमारी नासिकाओं के अगल बगल में, हमारी रिंग फिंगर होठों के ऊपर और सबसे छोटी उंगली हमारे होठों के नीचे। अंगूठे से आप अपने कान को बंद कर सकते हैं। धीरे से हाथों को वापस ले आएं। भ्रामरी प्राणायाम हमारे पूरे मन को शांत करता है और इसके साथ ही हमें मानसिक सशक्तिकरण देता है, जिससे कि कैंसर या इस प्रकार की किसी भी बीमारी में जब आप मानसिक तनाव में होते हैं उस समय आपको एक राहत महसूस होती है। योगा आप जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे, जितना जल्दी आप शुरू करेंगे, उतना जल्दी आपकी बॉडी के लिए या आपके एक मेंटल हेल्थ के लिए, योगा आपके आत्मज्ञान के लिए, अपने सिर्फ ना कि शरीर के लिए, आपकी अंतर आत्मा के लिए योगा ज़रूरी है। मैं ऑलमोस्ट 1 ईयर से यहाँ पे आ रही हूँ और योगा से मेरे माइंड, मेरे बॉडी दोनों को बहुत रिलैक्सेशन मिलता है और मुझे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। अभी जो हम करने जा रहे हैं उसे कहते हैं फोरेस थेरेपी। फोरेस थेरेपी अपने आप में प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों तरीके से काम करती है। With my experience, I could definitely say this confidently that whomsoever is going through cancer or any sort of disease, they must try yoga. It's a magic, I would say. It would take time, but it would do magic in your body. योग एक ऐसी प्रैक्टिस है, जस्ट नॉट अ वर्कआउट बट इट्स अ प्रैक्टिस जो आपको हेल्प करता है किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी को अपने बॉडी से दूर करने के लिए। तभी कहते हैं कि योग करिए। अगर आप योग को अपने लाइफस्टाइल में अडैप्ट करते हैं तो ये आपको डिसीज़ फ्री बना देता है। इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते एक नए सेगमेंट में एक नए फिटनेस रूटीन के साथ। तब तक एज आई से फिट है तभी हिट है।